नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इतिहास में इब्राहिम लोदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी के पिता का नाम सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीतकर वहां के राजा विक्रमजीत को कहाँ की जागीर दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है शमशाबाद की। अगला प्रश्न देखते हैं, काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? जिसका सही उत्तर है वह दौलत खां लोदी एवं आलम खां। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ था जबकि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में पानीपत युद्ध को जीतने में मात्र कितने सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है? जिसका सही उत्तर है वह 12,000। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? जिसका सही उत्तर है वह तुलुगमा युद्ध नीति। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में किस विधि का प्रयोग किया था? जिसका सही उत्तर है वह उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किन दो प्रसिद्ध निशानेबाज की सेवाएं ली थी? जिसका सही उत्तर है वह उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था? जिसका सही उत्तर है वह इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद किस नए राजवंश की स्थापना हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह मुगल वंश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।